टू माय यूट्यूब चैनल हैदर अली 88। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट काम को, जिसमें हमारे पास है वर्ड। ठीक है, वर्ड को हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वर्ड बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ से मैं ब्लैंक पेज को ओपन करता हूँ। आपने यहाँ पर फाइल में जाना है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर चेक करना है कि हमारे पास न्यू की शार्ट कमांड है Ctrl+N। उसके बाद ओपन की हमारे पास शार्ट कमांड है Ctrl+O। सेव की हमारे पास शार्ट कमांड है Ctrl+S। और उसके बाद सेव एज़ की हमारे पास है F12। प्रिंट की Ctrl+P और क्लोज़ की Ctrl+W। इसी तरह आपने जो है मतलब कि इसी अकॉर्डिंग आपने चेक कर लेना है कि यहाँ पे हमारे पास इसी अकॉर्डिंग काम चल रहा है। तो हमने अगर मैं न्यू करूँगा तो Ctrl+N से न्यू ब्लैंक पेज ओपन करूँगा। ये अब हमारे पास आ गया है ब्लैंक पेज ओपन होके। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से हमने होम का टैब जो है वो डिस्कस करना है कि होम टैब में असल में बेसिकली होता क्या है। हमने एक फार्मूला लगाना है। फार्मूला आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ कि इक्वल हमारे पास आ जाता है इक्वल R&D रैंड ब्रैकेट 3 कॉलम्स 4 रोज ब्रैकेट क्लोज और एंटर। सो ये मेरे पास एक छोटा सा फार्मूला आ गया। ठीक है, आपने फार्मूला राइट भी कर लेना है, नोट डाउन करके आपने लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है कि अक्सर औकात आपने देखा होगा कि कुछ वर्डिंग कुछ हेडिंग्स हमने बोल्ड रखनी होती हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक यही लाइन है, वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे टू हेल्प यू प्रूव योर पॉइंट। ये हमारे पास एक लाइन है। तो इसको हमने अब क्या करना है कि यहाँ से मैं इसको जो है ना बोल्ड करता हूँ। Ctrl+B से मैं बोल्ड करूँगा। जैसे ही मैंने बोल्ड किया, ये इंक्रीज़ करने वाला होता है, ये डिक्रीज़ करने वाला होता है। ठीक है, इंक्रीज़ से यहाँ से इंक्रीज़ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और यहाँ से छोटा हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर दोनों कंडीशंस इसके अंदर मौजूद हैं। बेसिकली वर्ड यूज़ किसके लिए होता है? बेसिकली वर्ड यूज़ होता है डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, एप्लीकेशंस बनाने के लिए, उसके बाद आपके ऐसे बनाने के लिए, स्टोरीज़ राइट करने के लिए, थीसिस वगैरह लिखने के लिए, और इवन कि इसके अंदर मुकम्मल तौर पर आपकी फ़ाइल तैयार होती है। अब हम आगे काम करने के लिए चले जाते हैं। तो हमने आगे वाली एक लाइन सिलेक्ट की। इंक्रीज़ तो इस लाइन को कर लिया, लेकिन अक्सर औकात आपने देखा होगा कि कुछ वर्ड्स हमारे पास तिरछे टेढ़े नुमा लिखे होते हैं। तो उसके लिए Ctrl+I, मैं साथ साथ शॉर्ट कमांड भी आपको बता रहा हूँ। आप बेशक लिखना चाहें तो आप साथ साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं कि Ctrl+I है इसकी शॉर्ट कमांड। Ctrl+I से यहाँ पर ये इटैलिक होगा। उसके बाद मैं यहाँ से इस लाइन को थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूँगा और यहाँ से क्या करूँगा, अंडरलाइन। Ctrl+U से अंडरलाइन होगा। इसकी शॉर्ट कमांड, कर्सर को इसके ऊपर लेकर जाएंगे, Ctrl+U इसकी शॉर्ट कमांड आ रही है। ये छोटा सा बटन लगा हुआ है, इस पर क्लिक करना है तो डबल यहाँ पे लाइंस आ जाएगी, यहाँ पे थिक लाइन आ जाएगी, यहाँ पे डॉट वाली लाइन आ जाएगी, यहाँ पे डैश वाली लाइन आ जाएगी, डॉट डैश वाली आ जाएगी, और यहाँ पे डॉट डॉट डैश वाली लाइन हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की लाइंस चल रही हैं। तो हमने डबल लाइन ले ली और यहाँ से मोर अंडरलाइंस के नीचे हमारे पास अंडरलाइन कलर का ऑप्शन है। तो यहाँ से मैं कलर ले लूँगा। अब मैंने यहाँ पे क्लिक दोबारा करना है, मोर अंडरलाइंस पर जाऊँगा। तो मोर अंडरलाइंस पर जाके भी मेरे पास यहाँ पर ये यहाँ से मैं इसका साइज़ भी बढ़ा सकता हूँ। यहाँ से मैं इसको स्ट्राइक थ्रो भी करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ। लेकिन ये बॉडी है, Ctrl+D से फ़ॉन्ट की बॉडी ओपन हो जाएगी। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से इस पर चला जाता हूँ मैं, यहाँ से थोड़ा सा इसको मैं और जूम कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैंने क्या करना है कि आप यहाँ पर चेक करो, स्ट्राइक थ्रो करूँगा। स्ट्राइक थ्रो किसको कहते हैं? कटिंग करना। आपने देखा होगा बाटा सर्विस वालों की शॉप पर भी, या अक्सर औकात वैसे भी आपको देखने को मिलेगा कि 909 वाली चीज़ अब आपको मिलेगी 799 में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसको स्ट्राइक थ्रो कर देते हैं और इन दोनों को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको वाज़िया तौर पर नज़र आ जाए। सो यहाँ पे ये मेरे पास दोनों चीज़ें आ गई हैं। अब मैंने क्या करना है कि इस पैराग्राफ का अगर मैं कलर चेंज करना चाहूँगा फ़ॉन्ट का, तो यहाँ से मैं कलर चेंज कर दूँगा। अगर मैं यहाँ से इस पैराग्राफ को थोड़ा सा बड़ा करूँगा और बड़ा करने के बाद मैं इस पैराग्राफ में से यहाँ से चेंजिंग करूँगा कि मैं यहाँ से इसको हाईलाइट करूँगा, तो यहाँ से हाईलाइट हो सकता है। आप हाइलाइटर मुख्तलिफ़ किस्म का यूज़ कर सकते हो, नॉट एनी वन, मतलब कि सिर्फ एक आप यूज़ नहीं कर सकते हो, आप मुख्तलिफ़ किस्म के कई आप यूज़
इसके अंदर कर सकते हो उसको। ये हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसको जो है स्टाइल देता हूँ, मैंने स्टाइल दे दिया है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास दो चीज़ें यहाँ पे मेन है, ये वाली सुपर सब्सक्रिप्ट और सब्सक्रिप्ट, और इसके साथ साथ मेरे पास टेंसेस के केसेस हैं। टेंसेस के केसेस कैसे हैं? पहला वर्ड बड़ा है, ठीक है। सेंटेंस केस में क्या कंडीशन होती है? पहला वर्ड बड़ा हो और एंड पे फुल स्टॉप हो, डॉट हो, ठीक है, तो ये सेंटेंस केस है। अगर मैं इस सारे को अपर कर देता हूँ तो ये अपर हमारे पास बन जाएगा। 5 किस्म के केसेस होते हैं, ये दूसरा अपर केस है। लोअर केस तीसरे नंबर वाला है, ये हमारे पास अप्लाई हो गया, सारे स्मॉल हो गए। कैपिटलाइज ईच वर्ड, व्हेन का डब्ल्यू बड़ा, यू का वाई बड़ा, वर्क का डब्ल्यू बड़ा, ऑन का ओ बड़ा, ए का ए बड़ा, टेबल का टी बड़ा। इसी तरह मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और टॉगल केस के अंदर मैं वो पूरी कंडीशन को ऑपोजिट फॉर्म में कर देगा, मतलब कि स्मॉल को कैपिटल और कैपिटल को स्मॉल कंडीशन के अंदर दे देगा। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट पे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास कुछ इस तरह के फार्मूले लिखे होते हैं H2O, और उसके बाद हमारे पास लिखा होता है CO3, और बेसिकली हमारे पास कंडीशन लिखी होती है मैथमेटिक्स की, x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 इक्वल टू XY स्क्वायर। सो हमारे पास इस तरह की लिखी होती है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास बेस और पावर, पावर हमेशा जो है वो हमारे पास ऊपर होती है और बेस हमारे पास नीचे होती है, ठीक है। अब हमारे पास H2O, इसकी बेस आएगी मतलब सब्सक्रिप्ट, इसी तरह इसकी भी बेस आएगी मतलब सब्सक्रिप्ट, और इसको सिलेक्ट करेंगे सुपर सब्सक्रिप्ट, इसको सिलेक्ट करेंगे सुपर सब्सक्रिप्ट, और इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से सुपर सब्सक्रिप्ट। सो इस तरह हमारे पास जो है वो सुपर सब्सक्रिप्ट हुआ जाता है। हमने मतलब कि यहाँ पे इसका पूरा पहला टैब पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद हमने क्लिपबोर्ड को डिस्कस करना है। क्लिपबोर्ड बेसिकली होता क्या है? हमने यहाँ से एक लाइन को सिलेक्ट किया और यहाँ तक सिर्फ लाइन को सिलेक्ट कर दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कट करता हूँ। कंट्रोल X से कट करने की शॉर्ट कमांड, आप इसके ऊपर कर्सर लेकर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे नीचे आए और यहाँ पे नीचे आकर आप यहाँ पे कंट्रोल V से पेस्ट है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पेस्ट के लिए है, कंट्रोल V से पेस्ट। इसी तरह आप इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करके आप यहाँ पे दोबारा इसको पेस्ट कर सकते हैं। और ये है आपके पास प्रिंट फॉर्मेट, ठीक है, ये प्रिंटर का फॉर्मेट है, ठीक है। ये फॉर्मेट करने के लिए हर चीज़ को जो आपने प्रिंट करनी हो उसमें से कोई चीज़ को फॉर्मेट करने के लिए। क्लिपबोर्ड भी हमारा डिस्कस हो गया और फॉन्ट का टैब भी हमारा डिस्कस हो गया। सो इसी के साथ हम जो है अपनी वीडियो को स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है पैराग्राफ स्टाइल एडिटिंग एंड पिक किट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।